हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें एक स्पेस ब्लैंक है जो आपको फिल करना है। तो रीड करेंगे पहले हम अपने स्टेटमेंट को। इंडियन गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हैवी डैश व्हेन सोल्ड इन इंग्लैंड। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंडिया की जो गुड्स थी, इंडिया का जो सामान था, उन पर क्या हैवी लगाया जाता था और फिर इंग्लैंड में बेचा जाता था। तो उनके ऊपर लगाई जाती थी हैवी ड्यूटीज। हैवी ड्यूटीज मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे इंडिया के कपड़ों के ऊपर या इंडिया में बनाए हुए सामान के ऊपर, ताकि अगर इंडिया का वो सामान यूरोप में या ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, किसी भी कंट्री में अगर जाके बिके तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। तो अगर कोई इंडिया का क्लोथ बहुत ज़्यादा महंगा है तो क्या बाहर के देश के लोग उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। वो किसको खरीदेंगे? वो सस्ते खाम सामान को खरीदेंगे। तो सस्ता सामान उस टाइम पे कौन बना रहा था? इंग्लैंड बना रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो ऐसे में इंग्लैंड चाहता था कि सिर्फ उसने जो सामान बनाया वही बिके इंटरनेशनल मार्केट में। दैट इज़ वाई इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर आता है इंडियन मर्चेंट्स का, सॉरी, ब्रिटिश मर्चेंट्स का, कि आप इंडिया से आने वाले जो भी सामान है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाए जाएं, हैवी ड्यूटीज़ लगाए जाएं, ताकि अपने देश में, इंग्लैंड में, इंडिया के सामान की डिमांड कम हो और हम अपने ही देश का बनाया हुआ सामान यूज़ में लाएं। ठीक है। तो इंडियन गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हैवी ड्यूटीज व्हेन सोल्ड इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? आंसर है आपका ड्यूटीज, या बाकी आप टैक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ड्यूटीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।